हेलो फ्रेंड्स, जब से क्रिकेट में टी20 मैचों की शुरुआत हुई है, इस खेल का रोमांच काफी बढ़ गया है। 3 घंटों में ही हार और जीत का फैसला करने वाले इस सेगमेंट में क्रिकेट के प्रशंसकों का जोश अलग ही लेवल का होता है। अपने प्रशंसकों के जोश का सम्मान करने के लिए ही हमारे महान क्रिकेटर इन्हीं 3 घंटों में ही शरीर का सारा ताकत लगा देते हैं। कहते हैं कि जिसने खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ये लाइनें समर्पित हैं भारत के टी20 फॉर्मेट के एक महान बल्लेबाज केएल राहुल को, जिन्होंने आते ही टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट में एक नया जोश भर दिया। इसी लड़ी में आज आपका दोस्त आ चुका है एक और नई मैच स्टोरी के साथ। इस मैच ने सभी दर्शकों को आखिरी मिनट तक एक पल के लिए भी सीट से हिलने नहीं दिया। बात है 31 जनवरी 2020 के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के चौथे टी20 इंटरनेशनल की। भारतीय टीम विराट के साथ केएल राहुल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह जैसे सितारों के साथ चमक रही थी, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम में भी कप्तान टिम साउदी के साथ रॉस टेलर, कॉलिन मुनरो, टिम साइफर्ट और मार्टिन गुप्टिल जैसे दिग्गज मौजूद थे। टी20 क्रिकेट में बस इनका नाम ही काफी था। जब सिक्का उछला तो गिरा न्यूजीलैंड के पक्ष में। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और संजू सैमसन मैदान पर आ चुके थे और सैमसन ने अपना दम दिखाना भी शुरू कर दिया था। सैमसन अपना जलवा ज्यादा देर तक दिखा नहीं पाए, दूसरे ही ओवर में कुल गेंद का शिकार हो गए। अब नए बल्लेबाज आए थे भारतीय कप्तान विराट कोहली और राहुल दोनों मिलकर शानदार साझेदारी कर रहे थे। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम से ही 5वें गियर में आए हैं। पूरी न्यूजीलैंड की टीम उनके इस रूप से परेशानी में आ गए। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि बैनेट का स्लोअर कोहली को समझ में नहीं आया और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को एक उड़ता हुआ सेंटिनर दिखाई दिया। सेंटिनर के द्वारा लिया गया यह कैच आज भी दुनिया के बेस्ट कैचों की लिस्ट में टॉप 3 में आता है। इस प्रकार 5वें ओवर में विराट कोहली के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा। अभी स्कोर था 48 पर 2 और नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। श्रेयस का आना भारत के लिए बेकार रहा। अय्यर केवल 1 रन बनाकर ही सोढ़ी का शिकार हुए। इस प्रकार 52 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। नए बल्लेबाज मनीष पांडे ने थोड़ी दिलेरी दिखाई और भारतीय टीम की पारी को थोड़ा सहारा दिया। मनीष पांडे के 50 और शार्दुल ठाकुर के 14 गेंदों में 20 रनों की बदौलत टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 165 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो मैदान पर आ चुके थे। कॉलिन मुनरो ने अपने नाम के हिसाब से ही अपना काम कर रहे थे और छक्कों की बरसात कर रहे थे। गुप्टिल ज्यादा समय तक क्रीज पर नहीं रहे और बुमराह की गेंद पर केएल राहुल के हाथों पकड़े गए। इस प्रकार 24 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। भारत के लिए एक समस्या तो टला, लेकिन टीम साइफर्ट के रूप में उससे भी खतरनाक समस्या क्रीज पर था। साइफर्ट और मुनरो ने सिर्फ छक्कों में ही बात किया और भारतीय गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया। चाहे वो शार्दुल हो या नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल हो या वाशिंगटन सुंदर, सारे के सारे गेंदबाज मुनरो और साइफर्ट के आक्रमण के आगे विफल थे। दोनों बल्लेबाजों ने काफी शानदार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड को जीत के करीब लेकर चले गए। अभी स्कोर 11.4 ओवर में 96 रन हो चुका था कि कोहली ने मुनरो को रन आउट कर दिया। अभी न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 15.3 ओवर में 134 पर 3 था। रॉस टेलर और टीम साइफर्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जीत के लिए मात्र 27 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी। केवल जसप्रीत बुमराह ही रनों को रोकने में कामयाब हो रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोड़ चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मारधार और एक्शन से भरपूर इस शो में बुमराह ने अपने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए थे नवदीप सैनी। जीत के लिए 12 गेंदों में मात्र 11 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में जा चुका था। सभी भारतीय फैंस हताश थे, लेकिन 19वां ओवर भारत के पक्ष में गया और नवदीप सैनी ने केवल 4 रन देकर अपना ओवर निकाल दिया। अभी जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और गेंद थी शार्दुल ठाकुर के हाथों में। शार्दुल का दिन अच्छा नहीं गया था। शार्दुल ने अभी तक 3 ओवर में 27 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं लिया था, लेकिन मैच अभी बाकी था। कहते हैं घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका वही जिंदा है। शार्दुल ने पहली ही गेंद पर रॉस टेलर को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करवा दिया। दूसरी गेंद पर मिशेल ने चौका जड़ा। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। तीसरा गेंद मिशेल बीट हुए और रन चुराने के चक्कर में सेट बल्लेबाज साइफर्ट रन आउट हो गए।
अब 3 गेंदों में 3 रनों की ही जरूरत थी। चौथी गेंद पर 1 रन बना, 5वीं गेंद पर सेंटनर भी आउट हो गए। अब 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत थी। आखिरी गेंद पर सेंटनर स्ट्राइक पर थे। सेंटनर ने पॉइंट पर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया, लेकिन सामने फील्डर मौजूद थे तो उस गेंद पर केवल 1 ही रन बन सकी और इस प्रकार न्यूजीलैंड जीता हुआ मैच ड्रॉ करवा गया। अब बारी थी सुपर ओवर की। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो और टीम सैफर्ट क्रीज पर आ चुके थे। सामने थी भारत की बेस्ट गेंदबाजी आक्रमण जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने पहली गेंद पर 2 रन दिए और दूसरी गेंद पर सैफर्ट ने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से 2 रन बना। इस प्रकार 3 गेंदों में 8 रन बन चुका था। चौथी गेंद पर सैफर्ट फिर से लंबा शॉट खेलने का प्रयास किए, लेकिन कवर्स पर पकड़े गए। 5वीं गेंद पर मुनरो ने शानदार चौका लगाया। छठी गेंद पर 1 रन ही बना। इस प्रकार 6 गेंदों पर 13 रन बने और टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रनों का लक्ष्य मिला। भारतीय टीम के लिए क्रीज पर आ चुके थे केएल राहुल और विराट कोहली। न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण खुद कप्तान सऊदी ही संभाल रहे थे। केएल ने अपनी पहले ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और अगले ही गेंद पर स्क्वायर लेग में चौका लगाकर 2 गेंदों में ही 10 रन बना दिया। अब जीत के लिए 4 गेंदों में सिर्फ 4 रनों की ही जरूरत थी। तीसरी गेंद पर केएल राहुल फिर से मिड विकेट के ऊपर से मारने के क्रम में आउट हो गए। जीत के लिए अभी भी 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने मिड विकेट और लॉन्ग के बीच में से एक शानदार चौका जड़ दिया और मैच को भारत के नाम कर दिया। दोस्तों, आपको यह मैच स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें और इस प्रकार की और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।